ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। व्यूअर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ 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 गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं उनके, मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आया हुआ है 2 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है, वो भी रिवर्स आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट 10 ऑफ swords एंड 9 ऑफ swords एंड नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। क्लैरिफिकेशन लूँगी, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए, रिवर्स 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पे 5 ऑफ वेंट्स आया है एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स से क्लैरिफाई हुआ है एंड 10 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 10 ऑफ सोर्स हैंगमैन से क्लैरिफाई हुआ है। आज जैसी एनर्जी कार्ड्स में आ रही है मैं वैसी एनर्जी पिक भी कर रही हूँ। एंड 9 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ सोर्स क्लैरिफाई कीजिए। 9 ऑफ सोर्स, किंग ऑफ सोर्स, 2 किंग्स आ चुके हैं। किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। किंग ऑफ कप्स क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स, 3 ऑफ वेंट्स। कुछ क्लैरिफिकेशन मैं और लूँगी, यूनिवर्स प्लीज़ 5 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 5 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए। 5 ऑफ वेंट्स, एस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। हैंगमैन क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 7 ऑफ कप्स भी क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ कप्स, द मून, यही एनर्जी पिक हो रही है मुझे। द मून भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। द मून भी क्लैरिफाई कीजिए। माय गॉड, 8 ऑफ स्वॉर्ड, एक के बाद एक, एक के बाद एक, क्या बोलूँ मैं अब। 6 ऑफ सोर्स का भी क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा पर पता नहीं क्यों मन कर रहा है। 6 ऑफ सोर्स को भी क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। 6 ऑफ सोर्स भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 6 ऑफ, थैंक गॉड, नाइट ऑफ वेंट्स एंड बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 6 ऑफ वेंट्स है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स, देन 8 ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, देन द वर्ल्ड। ओके, तो मैं कार्ड सभी आपको शो करूँगी। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो है आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, ये देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आया था और 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आने का मीनिंग है इनकी जो जगलिंग चल रही थी उस जगलिंग से ये निकले हैं। और जगलिंग से निकलने का मीनिंग ये है कि ये किनारा नहीं पकड़ पा रहे थे ना आपकी तरफ बढ़ने के लिए, कोई इन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था ना, तो वो कोई ना कोई रास्ता इनको मिल गया है और उस रास्ते पे ये बढ़े हैं। उस रास्ते पे जैसे ही ये बढ़े हैं वैसे ही इन पे कोई साइकिक, कोई डैमनिंग अटैक हुए हैं। अब मैं डैमनिंग अटैक बोलूँ या प्रॉब्लम्स बोलूँ या चैलेंजेस बोलूँ या टेस्ट बोलूँ, डिवाइन टेस्ट भी लेते हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है और उन सबको ये ओवरकम कर रहे हैं। उन सारे ऑब्स्टिकल्स को इन्होंने क्रॉस किया है। इन्होंने कोई डिसीजन लिया है आपके फेवर में। ये अभी तक इनकी एनर्जी थी कि क्या करें, कैसे आप तक बढ़ें, आप मानोगे या नहीं मानोगे, ये सारी चीज़ें थी इनके मन में। और अगर कोई आपके बीच में कार्मिक भी थे आप दोनों के बीच में, तो उनको कैसे हटाया जाए ज़िंदगी से, उनके लिए क्या किया जाए, तो वो सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही थी और इसी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। लेकिन अब जाके ये हो चुका है, ये चेंज इनके अंदर आ चुका है। ये डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है। तो जैसे ही इन्होंने ये डिसाइड किया वैसे ही लोग इन्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगे, इनको ब्लेम करने लगे कि तुम गलत हो, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुम सही नहीं है, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए। इस तरह की एनर्जी इनके साथ होने लगी, इनको परेशान किया जाने लगा। लेकिन इन्होंने सारे ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म किया, सारे ऑब्स्टिकल्स को ख़त्म किया और ये इस एनर्जी में आया कि नहीं मुझे तो करना ही है, मैंने जो डिसीजन ले लिया मुझे उस पर आगे बढ़ना ही है।
ये इस एनर्जी में आ चुके हैं कि मुझे, और इन्होंने कोई शुरुआत कर दी है, उन लोगों को जवाब देना शुरू कर दिया है जो लोग आपके अगेंस्ट इनको मैनिपुलेट किया करते थे, और अब ये नहीं सुन रहे हैं किसी की। और क्यों क्यों क्योंकि इनका जो गोल है, इनका जो लक्ष्य है, इनकी डेस्टिनी है, वो आप हो, और आप पे ही इनकी नज़र है। ये दूर से भी आपको ही देख रहे हैं। नाइट हो रही है उसके बाद भी मोर बोल रहा है, यानी इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर मैसेज है। तो पेज ऑफ सोर्स का मीनिंग यही है कि सारे ऑब्स्टिकल, कितने भी इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स क्यों ना आए, लेकिन इनका फोकस आप पे ही है। ये आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं, एक्शन आपके लिए ही ले रहे हैं। कोई डिसीजन इन्होंने लिया है और इतना स्ट्रांगली लिया है कि मेरे डिसीजन को कोई अब हटा नहीं सकता, कोई मेरे डिसीजन से मुझे अब मिसगाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट यहाँ पे इनका जो कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड उसका क्लैरिफिकेशन एस ऑफ पेंटिकल्स, यानी कोई सोल पर्पस है आप दोनों का साथ में। आप दोनों मिलके कोई आपके हो सकता है कि सोर्स ऑफ इनकम आप दोनों को साथ में जनरेट होना हो, और ये ऐसा सोर्स ऑफ इनकम हो जिससे आप दूसरों की भी हेल्प करोगे। इसीलिए ये इन्होंने कुछ वर्क किया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोचा है, सिर्फ सोचने से नहीं हुआ है, इन्होंने कुछ किया भी है, कुछ एक्शन लिया है, इन्होंने कोई नया रास्ता चुना है इन्होंने, और जो कि डिवाइन ने इनको गाइड किया है। कोई तो रास्ता है जो इन्होंने आपकी तरफ बढ़ने के लिए चूज़ कर लिया, उस पर वर्क भी कर दिया है, उस पर एक्शन ले लिया है इन्होंने। कोई भी इन्होंने डिसीजन लिया और डिवाइन ने इनको जो गाइड किया है, आपकी सोल में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपका पर्सन कुछ ऐसा आपके बारे में सोच रहा है, कुछ पॉजिटिव सोच रहा है, तो वो एक्शन आपके पर्सन ले चुके हैं। वो जो फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए था इनको आपके तरफ, वो इन्होंने ले लिया है। अब यहाँ पे इतने सारे मैंने क्लैरिफिकेशन लिए थे, ये सब मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कार्ड था 10 ऑफ सोर्स, ये एनर्जी है, यानी इतने सारे इनकी सोल में पास्ट लाइफ के बहुत सारे कार्मिक अकाउंट बोलूँ या बहुत सारे पेन की मेमोरी बोलूँ, बहुत सारी मेमोरीज रिलीज हो रही हैं इस समय अगर आप हैवी एनर्जी पिक कर रहे हो, या इस समय आप ऐसी एनर्जी पिक कर रहे हो कि आपको समझ नहीं आ रहा कि आप खुश हो या दुखी हो। आप अगर अपने आप से सवाल करते हो कि मैं दुखी हूँ, तो आंसर मिलता है नहीं। अगर आप अपने आप से सवाल करते हो कि आप खुश हो, तो आंसर मिलता है नहीं। तो जब खुश भी नहीं है, तो दुखी भी नहीं है, तो फिर है क्या? तो वो जो एनर्जी है वो आपके पर्सन की है। आपके पर्सन देखिए हैंगमैन की एनर्जी में अभी इन प्रेजेंट जब आपको ये वीडियो मिला है और आप ऐसे एनर्जी पिक कर रहे हो, जो मैंने यहाँ से एक्सप्लेन किया है कि आप अगर समझ नहीं पा रहे कि आप सुखी हो या दुखी हो, आप खुश हो, आप सोचते हो कि दुखी होने की कोई वजह नहीं मिल रही मुझे, फिर सोच रहे खुश रहने की भी क्या वजह है। अगर ऐसा कुछ है तो ज़रूर आपके पर्सन इस एनर्जी में है। ये आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी नहीं है। आप इसी समय अपने ईश्वर के जिस भी रूप को मानते हैं उनसे प्रे कीजिए कि हे ईश्वर मेरे पर्सन को इस एनर्जी से निकालिए। कि इस एनर्जी से निकालने का मीनिंग है कि जो भी ये एनर्जी है, स्टक एनर्जी हो रखी है इनकी, कि इस एनर्जी से मुझे मेरे पर्सन को निकाल लीजिए। और ये सारी एनर्जी क्यों है? ये एनर्जी इसलिए है कि दुनिया इन्हें बहुत सारी बातें सुना रही है, या फिर ये जो आपके लिए इन्होंने डिसीजन लिया है, आपके लिए जो एक्शन ले लिया है, तो उसमें या तो किसी को पता चल गया है, तो लोग इनकी फैमिली मेम्बर या सोसाइटी कुछ इनको कह रही है कि ये तुमने कैसे कर दिया, ये डिसीजन तुमने कैसे ले लिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सारी बातें इनको बोली जा रही हैं, किसी भी तरीके से इनको ब्लेमिंग हो रही है, इनको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। और ये क्यों हो रही है, ये ब्लेमिंग क्रिटिसाइज़ क्यों हो रही है? ये इनके जो लास्ट कार्मिक अकाउंट हैं आप दोनों के बीच में, वो क्लियर होने वाले हैं। कार्मिक अकाउंट आपकी ज़िंदगी से जाने वाले हैं, इसलिए जाते जाते, लास्ट रीडिंग में भी यही आया था कि कार्मिक जाते जाते परेशान कर रहे हैं, जाते जाते ब्लेमिंग कर रहे हैं, जाते कहते हैं ना कि एक इंसान को जब धक्के दे के घर से बाहर निकाल दो तो जाते जाते कुछ ना कुछ तो बोल के जाता ही है वो। तो ऐसे ही ये जो कार्मिक जा रहे हैं इनकी ज़िंदगी से, वो कुछ ना कुछ तो बोल ही रहे हैं, वो वही इनको हर्ट कर रहे हैं, उनको बहुत हार्श वर्ड्स बोल रहे हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्लैरिफिकेशन था नाइट ऑफ वेंट्स, यानी ये जो कार्मिक जा रहे हैं, इनके जाते ही इनका अभी फोकस इन कार्मिकों को हटाने में है। आपके फेवर में एक्शन लिया है ना, तो इनको ये समझ आया कि ये एक्शन, ये जो डिसीज़न लिया है, इस डिसीज़न पे कम्प्लीटली ये वर्क तभी कर पाएंगे जब इन कार्मिकों को ये अपनी ज़िंदगी से हटा देंगे। तो उन कार्मिकों पे इन्होंने एक्शन ले लिया है, उनको इनकी ज़िंदगी से इन्होंने भगा दिया है। इन प्रेजेंट कार्मिकों के जाने का प्रोसेस चल रहा है। जैसे कहते हैं कि किसी की तैयारी हो चुकी है, घर से कोई मेहमान जाता है अगर, तो वो तैयारी कर चुका है, पैकिंग उसकी हो चुकी है और बस निकलने ही वाला, या निकलने ही वाला क्या है कि सब लोग आप मतलब मिलजुल रहे हैं कि ठीक अब जा रहे हैं। कोई अच्छे से जाता है तो अच्छे से हाय हेलो करके चला जाता है, और जो लोग परेशान करने ही आते हैं तो उनके साथ थोड़े टर्म्स ख़राब हो जाते हैं, और फिर उस एनर्जी से वो व्यक्ति जाता है। तो ये जो कार्मिक हैं ये इसी एनर्जी से जा रहे हैं, इनको परेशान कर रहे हैं, तो ये इस एनर्जी से भगाए जा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी से ये भगा रहे हैं। और ये आपके पर्सन इंतज़ार कर रहे हैं कि ये जितनी जल्दी हो सके ये जाए और मैं अपने पर्सन के लिए
अपने पर्सन की तरफ मूव करूँ, अपने पर्सन के लिए एक्शन लूँ, जो इन्होंने एक्शन जो डिसीजन ले रखा है, जो डिसाइड कर रखा है, उस पर मैं और स्पीडली वर्क करूँ और ज़्यादा और जल्दी वर्क करूँ। तो फिलहाल आपके पर्सन जो हैं, आपको थोड़ा सा लो एनर्जी पिक हो सकती है, लेकिन वो एनर्जी उसको आप नेगेटिव मत मानिएगा। वो लो एनर्जी सिर्फ इसीलिए है कि इनको आपके लिए बढ़ने के लिए, आपकी तरफ बढ़ने के लिए, वो जो एनर्जीज़ हैं नेगेटिव एनर्जी यानी कार्मिक लोग जो हैं, वो इनको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, इनको प्रेशराइज कर रहे हैं, इनको कोशिश कर रहे हैं कि ये आपकी तरफ ना बढ़ सके, एक्शन आपके फेवर में ना लें। तो आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं कि इन्हें सुनना नहीं है, इन्हें एक्शन आपके लिए ही लेना। जितना कार्मिक इनको परेशान कर रहे हैं, जितना कार्मिक इनको ब्लेम कर रहे हैं, इनको टॉर्चर कर रहे हैं, उतना ही और ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं आपके फेवर में एक्शन लेने के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे जो कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें इस बात का भी रिग्रेट हो रहा है कि बहुत वक्त लग रहा है। एक सॉन्ग मुझे चैनल हो रहा है कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, वो सॉन्ग आप सुनिएगा। ये सॉन्ग इनके दिमाग में चल रहा है, दिलो दिमाग में चल रहा है, देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। मुझे और वर्ड याद नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे यही लाइन याद आ रही है कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ये इसी बात का इन्हें पछतावा हो रहा है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं बहुत देर ना हो जाए, इतनी देर ना हो जाए कि फिर आप मानो ही नहीं। ये जो स्ट्रेस में है, ये जो रिग्रेट है, इससे ये इस तरीके से बाहर निकलेंगे कि इसका क्लैरिफिकेशन किंग ऑफ सोर्ड्स से आना, मीनिंग ये जो इनको रिग्रेट है, जो पछतावा है, तो ये डिसीजन लेंगे कि ऐसे बैठ के पछताने से होगा क्या। अगर रिग्रेट है, मैं पछता रहा हूँ, पछता रही हूँ, तो जाके अपने पर्सन के सामने बोलूँ ना, उसको बोलूँ ना कि हाँ मेरे से गलती हुई, उसके सामने एक्सेप्ट करूँ ना। जब तक मैं उसके सामने एक्सेप्ट नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, तब तक क्या सोल मानने वाली है? तब तक सोल नहीं मानने वाली है। इसीलिए सडनली इनके माइंड में ये, इनकी सोल इनको पुश कर रही है और सडनली इनको ये थॉट आने वाला है कि जो भी है, मुझे जाके अपने पर्सन के सामने एक्शन लेना है, अपने पर्सन के सामने जाके मुझे बोलना है। तो ये बहुत जल्दी आपके लिए एक्शन, मुझे ऐसा लग रहा है कि विदिन 15 डेज ऐसी एनर्जी होने वाली है कि ये वीडियो आपको जब भी मिला है, इसके नेक्स्ट 15 डेज में आपके पर्सन इस एनर्जी में आ जाएंगे कि वो एक्शन लेंगे आपके फेवर में, क्योंकि वो अब रिग्रेट की एनर्जी में पछताते पछताते परेशान हो चुके हैं। वो ये सोच रहे हैं कि माना कि उन्हें एहसास है कि उन्होंने गलतियां की हैं, लेकिन क्या सिर्फ गलतियों के बारे में सोचते रहना ही सॉल्यूशन है? कोई और भी तो सॉल्यूशन है। जो मेन सॉल्यूशन है वो क्या है? वो सॉल्यूशन ये है कि आपसे आके बोल दें कि हाँ मेरे से गलती हुई है, तुम माफ़ कर सकते हो तो माफ़ कर दो, दोबारा मेरे से ऐसी गलतियाँ नहीं होंगी। बेटर होगा कि आके सामने से ये बोल दें। तो ये इसी एनर्जी में आने वाले हैं। नेक्स्ट 15 डेज में आप 15 या 15 डेज में आप ये एनर्जी पिक करोगे। और देखिए इसके बाद देखिए क्या एनर्जी है इनकी, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स का मीनिंग है कि ये इतने ज़्यादा इमोशनल होने वाले हैं। जो ये रिग्रेट की एनर्जी है ना, पछता रहे हैं, पछताने के बाद में ये जो एक्शन लेंगे आपके लिए, तो वो एक्शन में तो ये आपके फेवर में एक्शन लॉजिकल होके लेंगे। लॉजिकल होंगे किसके लिए? दुनिया के लिए। कि दुनिया जब ये कहेगी, यानी लोग जब ये कहेंगे कि नहीं तुम्हारा डिसीजन गलत है, तुम्हें ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तब अपने लॉजिक से दुनिया का मूव बंद करेंगे कि देखो तुम अपने लॉजिक अपने पास रखो, मेरे पास भी अपना लॉजिक है अपने पर्सन की तरफ बढ़ने का। ये दुनिया का मूव बंद करेंगे, लेकिन आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में होंगे। ये आपके लिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, इसलिए दुनिया के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। दुनिया के लिए कंप्लीटली लॉजिकल, आपके लिए कंप्लीटली इमोशनल। और ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे, लाइफ टाइम का कमिटमेंट देंगे आके। आपने अगर इनसे कोई कमिटमेंट मांगा है तो ये आके आपको कमिटमेंट देंगे। और अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये मैरिज भी करेंगे आके। और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आया है, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ वेंट्स, मतलब विक्ट्री। मुझे ये मान लीजिए, मुझे ये कार्ड देख के ऐसा फील हो रहा है कि जो मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपके पर्सन बारात लेके आ रहे हैं आपको लेने, मतलब शादी होने वाली है, ये जीत रहे हैं, आपके रिश्ता को जीत दिलाना चाहते हैं और हमेशा हमेशा के लिए आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। आप दोनों का कोई साथ में सोल पर्पस हो सकता है। सेलिब्रेशन यानी ज़िंदगी आप ही के साथ इनको सेलिब्रेट करनी है, आपके साथ ही खुशियाँ महसूस करते हैं। इन्हें लगता है कि अगर आप ज़िंदगी में हैं तो सब कुछ है, और इनको लगता है कि जब तक आप ज़िंदगी में रहे हो ना, तब तक डिवाइन की ब्लेसिंग्स भी रही हैं। आप इनके साथ रहे तो ईश्वर की कृपा भी इन पे बरसती रही। और जैसे ही आप इनकी ज़िंदगी से दूर हुए, जैसे ही आपसे ये दूर हुए, वैसे ही ईश्वर की कृपा भी इन पे नहीं हुई है। यहाँ पे नेक्स्ट है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी ज़रूर आपका सोल पर्पस है और ये आपको प्रॉस्पर होते हुए देख रहे हैं। आप ग्रोथ कर रहे हो अपनी लाइफ में,
तो ये देख पा रहे हैं कि आपने कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे चले हो और कितनी ईमानदारी से आप आगे बढ़ रहे हो, और इसी ईमानदारी की वजह से आप इनकी नज़रों में क्वीन बन चुके हो, यानी एम्परर बन चुके हो आप इनकी नज़रों में। आप आपके पास फाइनेंशियल जो भी आपकी सिचुएशन हो, लेकिन उसके बाद भी आपके मन में इतनी संतुष्टि है कि आपको कुछ और ज़िंदगी से चाहिए नहीं, आप ज़िंदगी से परेशान नहीं हो, आपको ये नहीं लग रहा कि मेरे पास ये नहीं है या वो नहीं है। आपके अंदर वो जो एम्प्टीनेस है, एम्प्टीनेस मतलब सोल का एम्प्टीनेस, यानी शांति तो फील कर रहे हो, लेकिन ये फील नहीं कर रहे हो, मतलब किसी चीज़ की कमी फील नहीं कर रहे हो, या मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। भले ही आपके पास कुछ ना हो, उसके बाद भी आप अपने अंदर कंप्लीशन फील कर रहे हो, और ये कंप्लीशन, ये आपका कंप्लीशन ये फील कर पा रहे हैं, इसीलिए आपको ये एम्परर या एम्प्रेस की एनर्जी में देख पा रहे हैं। और ये सब आपके साथ डिवाइन की एनर्जी से हो रहा है, डिवाइन आपके साथ हैं। ये बात भी महसूस कर पा रहे हैं, ये महसूस कर पा रहे हैं कि आप जब भी दुखी परेशान होते हो तो हमेशा भगवान को याद करते हो, भगवान को कभी ब्लेम नहीं करते। आप किसी भी रिलीजन से हो, लेकिन आप ईश्वर को ही याद करते हो, और ईश्वर को याद करते हो तो ईश्वर तुरंत आपकी हेल्प करते हैं। इस बात का इनको एहसास है, इसीलिए ये मानते हैं कि अगर जीवन में खुशियाँ हैं तो वो आपके साथ हैं। अगर आप इनके साथ हो तो इनका जीवन खुशियों से भरा है, और अगर आप इनके साथ नहीं हो तो ज़िंदगी में कुछ नहीं है। इसीलिए ये आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, आपके फेवर में आ रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। और अभी मैंने बोला, मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ आपको कि अगर आपको अभी लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसी एनर्जी है, तो फिर ये आपके पर्सन की एनर्जी, इन्हें समझ नहीं आ रहा, प्रेजेंट इन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये आपकी तरफ कैसे बढ़े, क्योंकि इन्हें बढ़ना आपकी तरफ है। डिसीजन लिए बैठे हैं, और वो जो प्लान कर चुके हैं ना, इन्होंने जो प्लान कर लिया है, जिसपे इन्होंने एक्शन ले लिया है, जो मैंने बोला कि अभी एक्शन भी ले लिया है, तो वो जो फर्स्ट स्टेप लिया है, अब ये सोच रहे हैं कि अब सेकंड स्टेप कैसे लूँ, अब थर्ड स्टेप कैसे लूँ। तो स्टेप बाय स्टेप ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, और उसी के लिए ये फिक्र कर रहे हैं कि कहीं देर ना हो जाए, इतनी देर ना हो जाए कि फिर आपके अंदर इमोशंस ही ख़त्म हो जाए। इनके लिए ये महसूस कर पा रहे हैं कि दिन पर दिन आपके दिल में इमोशंस ख़त्म होते जा रहे हैं, दिन पर दिन आप स्ट्रांग होते जा रहे हो, दिन पर दिन आपको इनके बिना जीने की आदत पड़ती जा रही है, क्योंकि दिन पर दिन आप ईश्वर की तरफ बढ़ते जा रहे हो। तो इसीलिए इन्हें लग रहा है कि इतनी देर ना हो जाए कहीं कि फिर ऐसा ना हो कि आप ये कह दो कि भाई ईश्वर के अलावा कुछ और नहीं चाहिए मुझे, क्या अब आने से क्या फ़ायदा है। अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, या फिर का वर्षा जो कृषि सुखानी, मतलब बारिश के होने से क्या फ़ायदा जब फसल ही सूख जाए। तो इतनी देर ना हो जाए, इसीलिए इन्हें फिक्र हो रही है, इसीलिए इन्हें इतनी चिंता हो रही है। अब मैं देख लेती हूँ कि इनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। इनके लव मैसेज आपके लिए आया है इनका। दोषी तुम भी नहीं, दोषी हम भी नहीं, ईश्वर से हमने कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा लिया था। आप लोग ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, इसीलिए इनकी सोल ये मान पा रही है कि आपका भी कोई गलती नहीं है और इनकी भी कोई गलती नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ही ऐसा लिया था। यानी ट्विन फ्लेम जर्नी, सोलमेट जर्नी आपने चूज़ की थी, तो फिर ये सब तो होना ही था। और इनका मैसेज आपके लिए है, मैं बेवफा नहीं, थोड़ा गुमराह, थोड़ा मजबूर हूँ मैं। देखिए, ये बेवफा नहीं है, ये सच में इनकी सोल ने आपको ही चाहा है। चाहत इनकी आप ही हो, बट मटेरियल वर्ल्ड में सर्कमटेंसेस चाहे जो भी रहे हों, लेकिन ये बेवफा नहीं है। प्लीज़ आप इन्हें ब्लेम ना करें। तुम्हारा स्पर्श मुझे अभी भी स्पंदित कर देता है, आपका टच इन्हें अभी भी याद आता है। जो आपके क्लोज मोमेंट गुजरे थे साथ में, वो ये अभी भी याद करते हैं। इन्हें महसूस होता है स्पंदन, मतलब जैसे ही याद करते हैं स्पर्श, इन्हें लगता है कि इस समय भी आपने इन्हें याद किया। देखिए, आई हेट दिस कार्मिक, जो भी कार्मिक है, देखिए कार्मिक की एनर्जी आ चुकी है, 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी, जो कार्मिक जा रहे थे इनकी ज़िंदगी से। तो ये आपको बोल रहे हैं, हो सकता है आपके मन में, किसी के मन में ये चल रहा है कि वो तो कार्मिकों को हमेशा कुछ ना कुछ अच्छा ही करते रहते हैं, कार्मिकों के साथ वो तो बड़े अच्छे से रहते हैं, मैं ही परेशान हूँ। तो इनकी सोल आपको बता रही है कि ऐसा नहीं है। आई हेट कार्मिक, ये सच है कि मुझे कार्मिक नहीं पसंद है। मैं भी अब तक कार्मिकों से तंग आ चुकी हूँ। अब कार्मिक की बात आई है तो मैं थर्ड पार्टी के कार्ड्स जरूर लूँगी कि और इनके और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। कार्मिक की एनर्जी आ चुकी है, तो फिर आप में से वही ये थर्ड पार्टी के कार्ड को कंसर्न करना जो जिनके बीच में थर्ड पार्टी है। जिनके बीच में थर्ड पार्टी नहीं है, प्लीज़ वो लेट गो करें। ईंट का जवाब पत्थर से देना आ गया है उन्हें, आपके पर्सन को ईंट का जवाब पत्थर से देना आ गया। अभी तक तो बस जैसा कार्मिक कहते थे वैसा करते थे, लेकिन अब इन्हें समझ आ गया। देखिए, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ईगोइस्टिक होना, तो ईगोइस्टिक इनको होना पड़ा। डायमंड कट्स डायमंड, जिस एनर्जी को हमें काटना होता है उसी लेवल की एनर्जी अपने अंदर डेवलप करनी होती है। तो इन्हें ईगोइस्टिक होना पड़ा, दुनिया ने इनको बना दिया, दुनिया ने इतने दर्द इनको दिए, इतना इनका फ़ायदा उठाया कि इन्हें किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी माना पड़ा। इसीलिए इन्हें ये कह रहे हैं कि अब इन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना आ गया है। अब ये
समझ गए हैं कि दुनिया कैसी है और इन्हें कैसे हैंडल करना है। मूलाधार चक्र को असंतुलित करने की कोशिश की जा रही है, मतलब इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। लोग चाह रहे हैं, कार्मिक चीज चाह रहे हैं, कुछ स्पेल वगैरह और कुछ भी क्रियाएं कर सकते हैं, या फिर मांग रहे होंगे पैसे की, मुझे ये दो, मुझे वो दो, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो इनकी इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, बैंक अकाउंट्स खाली करने की कोशिश की जा रही है। कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो सकता, आप प्रोटेक्ट करते रहिए, मारक मंत्र करते रहिए जो भी कार्मिक हैं। और मारक मंत्र के लिए कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि क्या मारक मंत्र बहुत बार उल्टे भी पड़ जाते हैं, तो उल्टे उनके लिए पड़ते हैं मारक मंत्र जो जिन्होंने किसी का नुकसान किया होता है, लेकिन किसी का नुकसान जानबूझ के किया होता है, लेकिन जब आपको सताया गया है तो आप बिल्कुल मारक मंत्र कर सकते हो, क्योंकि भगवान कृष्ण ने ही महाभारत में पांडवों को साथ दिया था, क्योंकि धर्म उनके साथ था। अगर इस तरह से अगर आप हैं कि आपकी सोल किसी का अहित नहीं चाहती है, तो बिल्कुल आप मारक मंत्र कर सकते हैं। लेकिन आपने गलत भी किया और आपने मारक मंत्र करो, वैसे ऐसा हो नहीं सकता, मुझे नहीं लगता। आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो इस वीडियो पे ऐसे लोग नहीं होंगे, मुझे विश्वास है कि जिन्होंने गलत भी किया है और मारक मंत्र भी करेंगे। मुझे पता है कि आप सब बहुत डिवाइन सोल हैं और आप सब सताए हुए हैं, निगेटिविटीज़ ने आपको सताया है, तो आपके लिए मारक मंत्र करने में कोई बुराई नहीं है। डिवाइन ही ये मैसेज दे रहे हैं कि आप मारक मंत्र कीजिए, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। तन का नहीं मन का सौंदर्य भाया है। आपके पर्सन को अब समझ आ गया ना, आपके पर्सन समझ चुके हैं कि ये जो भी कार्मिक हैं ये सिर्फ दिखने में सुंदर है, लेकिन हकीकत में इनकी सीरत बहुत ख़राब है। इनकी सूरत अच्छी है लेकिन सीरत ख़राब है। अपने ही बुने जाल में फंस के तड़पते रहो। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि तुम लोगों ने जो जाल बुना मेरे लिए ना, मेरे रिश्ते के लिए, मुझे मेरे पर्सन को अलग करने के लिए जो जाल बुना, अब उसी में फंस के तड़पते रहो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन अब किसी भी कार्मिक को, किसी थर्ड पार्टी को एंटरटेन नहीं करने वाले, ये अब समझ चुके हैं। सारी जगलिंग से ये निकल चुके हैं। सब ठीक होने का दिखावा किया जा रहा है। अगर आपको दिख रहा है कि आपके पर्सन तो पिक्स दिख रही हैं कि काफ़ी हेल्दी माइंड सेट से बैठे हैं साथ में, ऐसी पिक्स आप कार्मिक के साथ या थर्ड पार्टी के साथ दिख रही हैं, तो वो सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। वो थर्ड पार्टी दिखावा कर रही है। हो सकता है आपके सामने जो पिक्स आ रही हैं वो थर्ड पार्टी के एनर्जी की वजह से आ रही हूँ। आपके पर्सन ऐसी कोई पिक्स आपको नहीं दिखाना चाहते होंगे, आपके सामने आपको दर्द नहीं देना चाहते होंगे, लेकिन वो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ की वजह से आ रही हैं। तो आपको मारक मंत्र करना ही है। आप थर्ड पार्टी हो, कार्मिक हो, जो आपको सता रहा है उससे मारक मंत्र कीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि आपने गलत इंटेंशन से उसको ना सताया हो। कोई मेल नहीं था, फिर क्यों किया ये मेल? आपके पर्सन को समझ आ चुका है कि इससे मेरा कोई मेल नहीं था, कोई मैच नहीं था, ये मेरा डिसीजन गलत था। तो ये बहुत बड़ी बात समझ आई है। डिवाइन ने इनको बहुत सही लर्निंग दी है। ये जिस तरीके से ये मुझे सोल शॉक की एनर्जी मुझे यहाँ फील हुई है, पश्चाताप की एनर्जी भी फील हुई, सब कुछ होने के बाद भी खोया खोया फील करने की मेरे पास कुछ नहीं है, ये सारी एनर्जी आप अगर पिक कर रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है, आप उदास हो रहे हो, बेवजह उदास हो रहे हो, तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है। आपके पर्सन इस एनर्जी में है, तो प्लीज़ अपने पर्सन को हील कर लीजिए। और अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है आप हील करें अपने पर्सन को। और अगर नहीं भी हैं तब भी आपके लिए पॉजिटिव साइन है कि आपके पर्सन को ये एहसास तो हुआ कि वो आखिर कितनी देर कर रहे हैं, इतनी देर वो उनसे ना हो जाए कि फिर आपको उनकी जो अभी थोड़ा सा आप इंतज़ार कर भी रहे हो, वो इंतज़ार भी ख़त्म हो जाए। तो आपके पर्सन बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ रहे हैं। मेरी तहे दिल से प्रार्थना है कि आप सबका यूनियन बहुत जल्दी हो। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सब कुछ ज़्यादा टाइम दे सकूँ। मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी। मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी
ऑनलाइन होते हैं उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी ये प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज़ आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में मैं रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।